किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर मंजिलों को पाना है तो खुद तैरना आना चाहिए। आज हमारे साथ हमारे सोफे पर जो शख्सियत हमसे बात करने आ रही है वो कुछ ऐसी ही तरबियत की है, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी और शहर को अपनी कर्मभूमि बनाया और वहां पर अपने आप को स्थापित किया कि आज लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं बात कर रहा हूं केएलजी स्कूल सहारनपुर की प्रिंसिपल मिसेस बबीता मलिक की, जो ना केवल एक शिक्षाविद हैं बल्कि एक समाज सेविका भी। तो आइए स्वागत करते हैं मिसेस बबीता मलिक जी। आप आप जादू भी जानती हैं क्या? Yes, I know magic. हमें नहीं पता था कि आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एक जादूगर भी हैं। Thank you so much. वैसे इतना तो जरूर है कि जो आपकी सूरत है, यानी जो आपका रूप रंग है, उससे तो आप जादू कर ही देती होंगी सबके ऊपर। एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट तो डेफिनेटली आपके जैसे ही आपके कदम कहीं पर पड़ते होंगे तो लोग आपकी उसमें औ में तो आ ही जाते होंगे कि भाई हाँ देखो ये पता नहीं कौन आ गया, जो नहीं भी जानता होगा आपको। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा तो मैंने तो कभी महसूस नहीं किया, बट हाँ ये जरूर होता है कि थोड़ा सा टेंशन मिल जाता है टेंशन। अच्छा, डेफिनेटली ये तो बड़ा बचकाना सा सवाल होगा कि बचपन से ही आप खूबसूरत रही होंगी और हैं अभी भी, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों ने कभी आपको कोई ऑफर नहीं दिया कि जी इसका ऐड कर लीजिए? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि शुरू से ही कभी ऐसे इस फील्ड में नहीं आई, कभी इस तरह का कोई कंटेंट नहीं। शुरू से ही पेरेंटिंग इस तरह की हुई है कि एजुकेशन लाइन में ही हमें अपना करियर फोकस करना था, तो वी नेवर थॉट अबाउट इट कि व्हाट वी हैव। नहीं, आपने नहीं सोचा, लेकिन कोई तो किसी ने अप्रोच किया होगा आपके पास? नेवर, नेवर। because I come from that area, like there तो we have to be very protective. आप कहाँ से बिलोंग करती हैं बबीता जी? I belong to बड़ौद from UP. अच्छा, बड़ौद, जी वो फेमस बड़ौद। जी, जाटलैंड। जाटलैंड। आपने specify स्पेसिफिक कर दिया बिल्कुल। जी जी। तो फिर तो मुझे भी आपसे डरना चाहिए। यस डेफिनेटली। डरना मेरे चाहिए। भाई देख रहे होंगे, बहुत सारे भाई हैं मेरे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपकी सुंदरता का राज है वो क्या है? एलोवेरा, जैतून का तेल, मलाई, क्या? सच कहूँ इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, कोई आपका अपना प्रोडक्ट है जो खुद बनाती हैं आप घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स के जीन्स हैं जो मेरे अंदर आए हैं और मेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ओके। अच्छा, मतलब तो आपका कहना है कि डिसिप्लिन लाइफ से भी हम अपने खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं? डेफिनेटली, अगर डिसिप्लिन लाइफ है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, आप अपना डाइट कॉन्शियस रहते हो, तो आप डेफिनेटली मेंटेन रख सकते हो अपने आप को और खूबसूरत दिख सकते हो। एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। जी जी। तो जब मन खूबसूरत होता है तो तन तो अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। बस, बहुत अच्छी बात कही आपने, और लोग आपकी इस बात को फॉलो भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने ये कब फॉलो करना शुरू किया कि एजुकेशन जो है वो मेरा कैरियर होगा? एक्चुअली सर, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है तो उसमें लाइक यही था कि पढ़ाई करनी है और डेफिनेटली कोई जॉब वगैरह ढूंढ लेनी है अच्छी सी। और एक शुरू से यही था कि लड़कियों के लिए जो टीचिंग जॉब होती है, एजुकेशन लाइन होती है, वो बेस्ट लाइन होती है। उससे वो अपनी फैमिली, क्योंकि थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होता है उसमें, और फैमिली को भी टाइम प्रॉपरली दे सकती है। दिस वाज द थिंग। ओके। तो कभी ये ख्याल कब आया आपके मन में कि ये प्रिंसिपल बनना है? नेवर। कभी नहीं? नो, इट जस्ट बाय चांस एक्चुअली। ओके। तो जब आपके पास ऑफर आया सबसे पहली बार प्रिंसिपलशिप का, ये यहीं पर ही आया जहां पर हैं आप, या पहले भी कहीं और? इन सम अदर स्कूल। इन सम अदर स्कूल, वहाँ। या तो जब आया आपके पास वो ऑफर, तो क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम पर? एक्चुअली सर ऑफर नहीं आया था। आई केम फ्रॉम दिल्ली हियर, तो डेफिनेटली आई हैड टू अप्लाई इन ऑल द स्कूल्स। तो जस्ट आई गेव माई रिज्यूमे इन एवरी स्कूल। तो मुझे एक स्कूल में बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और मैं वहाँ हर स्कूल में एज ए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मैंने अप्लाई किया था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे प्रिंसिपल बनना है।
बट जब उन्होंने मुझे देखा, आई डोंट नो कि वो इम्प्रेस हो गई मुझे देखकर, मेरी पर्सनालिटी से। क्या, मैं गई थी पीसीटी बनने, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना ओह, दिया। तो ये दिस इज बाय चांस, या यू कैन से डेस्टिनी। जनरली होता उल्टा है। लोग बड़े के लिए जाते हैं और उनको छोटा मिलता है, लेकिन आप छोटे के लिए गई And और in आपको fact, बड़ा I मिला। denied many times because that time my son was just 1 year old. ओके। अच्छा, जो पैनल बैठा था इंटरव्यू के लिए, जिसने आपका इंटरव्यू लिया था, जी। क्या वो सारे मेल्स थे? No, no, no. नहीं थे? No, no. Only 2 females were अच्छा, there. ओनली 2 फीमेल्स थी। क्योंकि मेल्स अगर होते तो कोई आश्चर्य नहीं था डायरेक्टर की कि वो पोस्ट आप मिल सकती थी। वही। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं जी, डॉक्टर दिनकर मलिक, वो भी एजुकेशन में ही है। जी सर। तो कभी घर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है पढ़ाई के बारे में? होता है, कभी कभी होता है। किस तरह से? लाइक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं या ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें हम, उनकी अलग ओपिनियन होती है, मेरी अपनी अलग ओपिनियन होती है, बट ऑल इन ऑल आफ्टर डिस्कशन हम बहुत अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और हमेशा आप ही जीतती होंगी। यस। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं पीछे जब बात चल रही थी मेरी आपसे, कि जो ये डॉक्टर यानी पीएचडी बन करने का जो ख्याल है आपका, कहीं इसीलिए तो नहीं है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं और वो चीज आपके नाम में नहीं जुड़ी हुई है? नहीं नहीं सर, मुझे थोड़ा सा रहा कि लाइक एक पर्सनालिटी ऐसी हो आपकी कि लगे कि हाँ यस, एजुकेशनिस्ट है। ओके। So that's why I thought I got the chance. I applied for the entrance, and luckily, that time I scored second position in entire university. ओके। Yes, in 2016. अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपने स्कूल से पढ़ाई आपने करी होगी जी सर। और तब आप स्टूडेंट थी, जी, और आपने जो टीचर्स का गुस्सा होता है वो भी शायद कभी ना कभी सहन करा हो। बहुत अब डरती जब थी सर। जी, बहुत डरती थी। अच्छा, बहुत डरती थी आप। जी। तो अब जब आप प्रिंसिपल बन गई हैं हम्म, और पहले टीचर भी रही हैं आप, जी। तो आपने वही चीज अपनी लाइफ में लाई या कुछ चेंज आपने एटीट्यूड लिया? जो चीज़ें मुझे गलत लगती थी उस समय, कई बार ये होता था कि हम टीचर के डर की वजह से या रेस्पेक्ट का हो, कुछ भी, हमारा टाइम अलग था, अब की जनरेशन का टाइम नहीं, अलग क्योंकि है। ये भी कहा जाता है कि जिस बहू पर ज्यादा जुल्म हुए होते हैं वो उतनी ही बुरी सास बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखती हूँ। उसमें मुझे जो चीज़ें बुरी लगती थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी, वो चीज़ें मैंने हटा के अच्छी चीज़ें अपने अंदर लाई हूँ कि बच्चों को आगे लेकर आएं और उनकी जो भी पर्सनालिटी है, जितना उनको निखार सकते हैं, जितना उनके टैलेंट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पर हुई है? सर, completely from Brought only. कंप्लीटली फ्रॉम Yeah, बड़ौत ओनली। yeah. Just अच्छा, only B.Ed from Meerut. बीएड फ्रॉम मेरठ। Yeah. वो भी मेरे ख्याल से पास ही पास है, वो भी Yeah, कोई definitely. बहुत ज्यादा जी, जी. दूर नहीं है। जी, तो जब आप स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो जो ऑफर्स आते होंगे आपके पास, जी। कैसे ऑफर्स? डेफिनेटली प्रपोजल्स आपके पास आते होंगे, जी। लोग आपको प्रपोज करते होंगे। जी, जी। मुझे पता नहीं वैलेंटाइन डे तब इतना ज्यादा मकबूल नहीं, हुआ होता था। था। हो गया था। तो वो उस एक्चुअली उस समय एक मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है। अच्छा, तो उसमें काफी हुआ था। वो हाँ, हमारे popular हो टाइम गया के था। 96 97 जी। उस समय की है वो। तो हालांकि मैं तो बीएससी में ही थी तब, बट इट वाज इन ट्रेंड दैट टाइम, इट जी। स्टार्टेड। तो उन प्रपोजल से आपने अपने आप को कैसे बचाया? कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। माय भाई वर इनफ फॉर दैट। अच्छा, वही बड़ौत, जो बड़ौत नाम था वो जी। बहुत हुआ करता था। जी, जी, जी। तो मतलब आप यू प्लेड वेरी सेफ। यस। कुछ भी होता था, अपने भाई से घर जाती, अपने भाई से डिस्कस करती। एक शुरू से माइंड में ये सेट था कि प्रपोजल एक्सेप्ट करना और ये तो बहुत दूर की चीज़ थी। अगर कोई कुछ लाइक समथिंग हैपेंस, तो बेटा घर आओ और पहले हमें बताओ। दिस Okay. वाज द थिंग। तो तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब आपने कभी भी किसी प्रपोजल कभी को टेंशन नहीं ली, सिर्फ अपने सीरियसली भाई नहीं को लिया? टेंशन दे दी थी मैंने। अच्छा, कभी भी सीरियसली नहीं लिया आपने कभी किसी प्रपोजल को? नेवर। और कभी भी हल्का सा भी थॉट नहीं दिया कि नहीं ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है, कोई है नो ठीक नो सा? नो, नहीं, नेवर नेवर। नेवर। अच्छा, कभी आपका मन करता है कि आप किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो और दिनकर जी उस स्कूल में टीचर हो? मजा आ जाता है ऐसा होता तो। यानी चाहती हैं आप कि ऐसा हो? जी, बिल्कुल चाहती हूँ। तो क्या कराती हैं आप?
पहले तो सारा स्कूल का काम कराती अच्छा, सारा और स्कूल फिर का काम। अपना काम भी उनको दे देती स्कूल का ही। स्कूल का ही। अच्छा, नहीं वैसे काम करने के लिए तो वो जो हमारी रिसर्च टीम को जानकारी मिली है, वो जहाँ पर वर्क करते हैं वहां पर भी वो लगे ही रहते हैं अपने काम में। जी तो ये जी। तो कुछ नया नहीं होता। नहीं, मुझे मजा आता ना अच्छा, आपको मजा आता आपके सामने मेरे जो। सामने। अच्छा अच्छा, जी इसको जी जी। जिस अब जहाँ काम कर रहे हैं मैं थोड़ी देख रही हूँ वो क्या कर रहे जी हैं। जी हाँ, ये इसी अगर को मेरे कहा अंडर में काम करते तो अलग ही बात होती। शायद इसी को कहा जाता है सूडो सेटिस्फेक्शन। यस। वो ये ज्यादा मिलता है जब वो सामने बैठकर काम करते हैं जी और जी जी जी। आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। खैर जी वैसे भी जी। फॉलो ही करते होंगे वो, हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है उस शख्सियत से मुलाकात करने का जिसकी केमिस्ट्री बबीता जी के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये दोनों केमिस्ट्री के ही छात्र हैं और एक साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बबीता मलिक जी के हस्बैंड, एसोसिएट प्रोफेसर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज सहारनपुर, श्री दिनकर मलिक जी का। स्वागत है डॉक्टर दिनकर मलिक हमारे इस कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब में। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। डॉक्टर साहब, ये जो केमिकल रिएक्शन है आपका, आप दोनों का, जिसे मुन्ना भाई केमिकल लोचा कहते हैं, जी, तो ये पहले से ही प्रारंभ हो गया था या शादी के बाद हुआ? बेसिकली सर शादी तो हमारा जो परिवार है हम दोनों का मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, तो शादी तो हमारी पेरेंट्स की मर्जी से हुई है जी। और हम दोनों की मुलाकात शादी के बाद हुई है। ओके। मेरे पेरेंट्स एक बार शामली की शादी में आए थे, तो बबीता जी के पेरेंट्स भी वहाँ थे, तो वो आपस में मिले वहीं पर, फिर वहाँ पर वापस लौटे बड़ौद, जैसा कि इन्होंने बताया होगा आपको, बड़ौद की रहने वाली हैं, जी। तो वहाँ पर इन्होंने फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने इनको देखा और तभी शादी फिक्स कर दी। तो हमारी शादी फिक्स हमें बिना एक दूसरे को देखे ही हो गई थी। ओके, तो यानी आप लोग का जो केमिकल डेवलपमेंट है वो प्रयोगशाला में जाने के बाद ही हुआ है, जी यानी उससे पहले नहीं हुआ ये। जी सर। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कभी परेशानी नहीं होती है कि बबीता जी को एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल है और आप केवल एक एजुकेशनिस्ट हैं? सर मेरा मानना है कि इनका जॉब स्टाइल इस तरह का है कि ये प्रिंसिपल है और मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो इनका अपनी फील्ड में इनका योगदान है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें शहर में अपनी रिस्पेक्ट मिलती है। मेरा अपना थोड़ा सा बोरिंग जरूर मानते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अपनी फील्ड मेरी एक अलग रिस्पेक्ट है, तो ये फील्ड पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये सोशल वर्क भी करती रहती है, तो इनको शहर में ज़्यादा सेलिब्रिटी के रूप में देखा जाता है सर। तो आपका मन नहीं करता सोशल वर्क करने की, चलो मैं भी कर लूँ कुछ थोड़ा बहुत? सर मेरा मानना है कि जो एक टेम्परामेंट है इनमें वो इस तरह का है कि ये ज़्यादा लोगों की अटेंशन को कोट कर लेती है ओके। इन कंपैरिजन टू मी। ओके। तो मन सोशल वर्क हम भी करते हैं और आगे ये हमारी प्लानिंग भी है कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों सोशल वर्क ही करेंगे, पर ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी की बात होती है कि किसी को ज़्यादा टेंशन मिलती है, किसी को कम मिलती है। बिल्कुल। बहुत ही ऑनेस्ट सबमिशन दिया है आपने ये। जी और अच्छा, घर के ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप आसानी से कर लेते हैं? संदीप जी, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई काम मुझे करना है या इन्हें करना है, तो जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपस में हेल्प करते हैं। बस मेरी एक शर्त होती है, खाना इन्हीं को बनाना है। अच्छा, खाना इनको ही बनाना बनाना है। खाने के लिए हम कोई मेड नहीं रखेंगे, तो ये खाना बना के चली जाती है, तो आने के बाद खाना गर्म करना है, बच्चों को सर्व करना है, खुद को करना है, तो इस तरह के और बाकी जो भी ज़रूरत होती है वो हम काम आपस में मिल बांट के कर लेते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो बबीता जी आपसे ही करवाती हैं? जैसा आपने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो खाना सिर्फ वो बनाए, तो ऐसे कौन से काम हैं जो बबीता जी कहती हैं कि वो आप करें सिर्फ? मैं बताऊं, जी बताएं, आप बताएं। मेरे कपड़ों पे प्रेस हमेशा यही करते हैं। ओह, दैट्स अ न्यूज़, दैट्स अ गुड न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई है। जब लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं जी। तो जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो लाइक इनको ही करना होता है सब कुछ। भाई वाह, डॉक्टर साहब ये तो बहुत बढ़िया बात बताई तो आपने। संदीप जी रीज़न ये है कि जैसे सुबह ये बाकी काम में बिजी रहती है, तो बच्चों के हैं और मेरे अपने कपड़े सारे एक साथ जो आयरन का काम है वो मैं ही करता हूँ सुबह। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने पढ़ा था कि आपका जो फेवरेट सीरियल है शायद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और उसमें भी एक बहुत फेमस कैरेक्टर है आत्माराम तुकाराम भिड़े। जी तो जी। वो भी ये काम बहुत खुशी खुशी करते हैं, तो शायद डॉक्टर साहब भी कहीं उसी कैरेक्टर से प्रभावित बट नहीं है? ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा ही हमने नहीं। काम शुरू किया था, मैंने सर्विस एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम वर्किंग, तो दैट टाइम ओनली वी डिसाइडेड कि लाइक कुछ हेल्प आप करेंगे, कुछ मैं करूँगी, अगर लाइफ को स्मूथली लीड करना है बिल्कुल बिल्कुल। तो विदाउट कॉपरेशन
नहीं काम चलेगा आपका। बिल्कुल, एक एमिकेबल सॉल्यूशन तो आप लोग का हमेशा हर चीज में Definitely. निकाल ही लेते हैं आप जी, लोग कोई जी, बात। जी। अच्छा, डिसीजन किसका है, डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई भी काम करना है तो पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फाइनल डिसीजन वैसे मेरा ही रहता है। जी। लेकिन जितने भी उसके ड्रॉबैक्स हैं या उसके जो बेनिफिशियल बातें हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अच्छा, ये बात कहने के लिए भी बबीता जी ने कहा होगा आपको? जी। नहीं नहीं, नहीं। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। My God. तो यानी कि ये बात निकल कर आ गई कि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो बबीता जी का ही है। नहीं, डिसीजन तो मेरा ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं जी। और वहाँ हर कोई आपको सर 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 कहता है हर तरफ। जी सर। तो ऐसे में आपको एक फोन आता है बबीता जी का और वो कहते हैं कि आते हुए 5 रुपए का धनिया लेते आना। तो क्या रिएक्शन आता है आपका उस टाइम पर? यदि मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो फ़ोन तो मुझे उठाना पड़ता है उस समय, लेकिन बड़ा थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा लगता है कि भाई क्लास के बीच में इस तरह से बात कर दी। लेकिन जब कहती हैं तो क्योंकि सारी चीज़ें हमें दोनों को मिलकर मैनेज करनी पड़ती हैं, तो जाते हुए मैं ले जाता हूँ। अच्छा, जाते हुए ले जाते हैं। जी सर। तो इसका मतलब यहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि बबीता जी आप धनिया मंगाती हैं डॉक्टर साहब से। हाँ सर, जरूरत होती है तो मंगाना ही पड़ता है। तो यानी सब्जियां जो है डॉक्टर साहब ही खरीद के लाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरा पियन लाता है सब्जियां, कभी अच्छा। कभी जब वो भूल जाता है कोई चीज तो इनको बोल देती हूँ। ओके। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर साहब को सब्जियों की अच्छी पहचान है। जी, उसमें फल सब्जी सब अच्छी तरह से खरीद के लाते होंगे तभी आप लोग बिलीव करती हैं। अच्छा, जैसे कि मेरी वाइफ है, वो तो मेरे सब्जी या फल लाने पर बिलीव ही नहीं करती। बबीता जी, आप बड़ौद और मेरठ से अपनी जो आपकी कर्मस्थली है सहारनपुर, जी। वहां जब पहुंचे आप, जी। तो क्या सोच थी आपके दिमाग में? ऐसे कुछ खास नहीं था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बस यही था कि मुझे पीजीटी केमिस्ट्री बनना है और ये पता है कि 11th 12th की खूब सारी ट्यूशंस पढ़ाने, खूब सारा पैसा कमाना है, दैट्स इट। दिस अच्छा। वाज रियली, ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कुछ नहीं था कि आई हैव टू डू ऑनेस्टली दिस एंड दिस, बट ऑनेस्टली आई वांटेड टू अर्न द मनी बाय अच्छा, टीचिंग ट्यूशंस। आप जिस स्कूल में हैं जी। केएलजी में, कितने साल से हैं आप यहाँ पर? 10 years। 10 ईयर्स से हैं। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं रहा होगा कि 10 ईयर्स में जो स्कूल की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जी। वो बिल्कुल वही हो जो आज से 10 साल पहले होगी। नहीं नहीं सर। 10 साल पहले कुछ होगी और डेफिनेटली उसमें एक ग्रोथ आई होगी, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसे प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा टाइम तक तो होल्ड कर ही नहीं सकता जो उसको ग्रोथ ना दे। डेफिनेटली सर। तो वो ग्रोथ जो रही, जी। तो क्या तो आपका योगदान रहा उसमें और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे आप 10 सालों में? देखिए सर, जब मैंने केएलजी ज्वाइन किया जी। तो मेरा काम करने का जो तरीका है ना, मुझे ये नहीं रहता कि मैं किसी और के यहाँ काम कर रही हूँ या किसी दूसरे मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रही हूँ या कुछ ऐसा है। काम काम है मेरे लिए, और मैंने हमेशा ये लगता है कि ये बस मेरा ही काम है। आई एम नॉट वर्किंग इन सम लाइक ओनर इज देयर एंड ऑल दैट, इट्स नॉट इन, नेवर इट इज़ इन माई माइंड। बस मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, और जो भी मैं चेंजेस ला सकती हूँ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो मुझे करना है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों की अपब्रिंगिंग ठीक से कर लें तो डेफिनेटली एक हम अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। और इसमें मेरे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं करना चाहती हूँ एंड दे प्रोवाइड मी फैसिलिटीज। ओके। दिस इज द थिंग। and sir, she is very honest and dedicated towards her work, whatever Okay. is there. That's So good. that is the main reason behind the growth and success of that school. ओके, दैट्स वेरी गुड। और ये बात कहने के लिए बबीता जी ने कहा आपको? जी नहीं। नहीं। नाउ यू आर एक्टिंग स्मार्ट। अब आपने कहा कि नहीं, अब नहीं कहना भाई, एक बार फंस गया तो फंस गया। जी अच्छा, जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जी सर। इसमें एक जगह पर बहुत समय तक नहीं रहा जाता है। तो वो क्या था कि जिसने आपको एक जगह पर बनाए रखा, या क्या कभी और ऑफर्स नहीं आए आपके पास आने के नहीं, लिए? ऑफर्स आए हैं सर, लेकिन मेरा मैनेजमेंट रियली दैट इज़ वेरी सपोर्टिव, और फिर कुछ मेरी अपनी पर्सनल कंडीशन भी है जो मुझे सपोर्ट करती हैं कि सपोर्ट भी करती हैं और डिमांड भी कर रही हैं कि आई हैव टू बी देयर ओनली, गुड। बिकॉज मेरे घर के पास में है और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। ऐसा लगता है कि जैसे आई एम वर्किंग इन माई ओन स्कूल, आई एम नॉट वर्किंग इन सम। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ डॉक्टर साहब कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो
और मैम आई हो और उन्होंने कहा अरे क्या पढ़ा रहे हो आप यार, और लाओ मैं पढ़ाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा कभी? कभी नहीं। अच्छा, मैं तो उन्हें विश्वास है कि आप भी ठीक ठाक पढ़ा लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी जो करियर है उसको स्टार्ट किया शिलोंग से। जी, शिलोंग से नहीं, उससे पहले मैं नवोदय विद्यालय में फैजाबाद में पोस्टेड था। अच्छा, फैजाबाद में पोस्टेड थे। गवर्नमेंट जॉब मैंने फैजाबाद से स्टार्ट की सर। ओके। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इस बात के ऊपर था कि शिलोंग का जो कल्चर है और जो जहाँ पर अब आप वर्क कर रहे हैं सहारनपुर में, जी तो उन दोनों में मेरे ख्याल से शायद जमीन आसमान का फर्क है। जी। तो क्या आपको कभी कोई परेशानी हुई दोनों कल्चर्स के साथ अलग अलग काम करने पर? बेसिकली मैं एक यूनाइटेड फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो शिलोंग यहाँ से बहुत दूर था और कल्चर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही है, और मुझे होम सिकनेस बहुत थी। अच्छा। और इसलिए मेरा बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरठ में रहते हैं, तो मैं मेरठ के पास आना चाहता था। तो एक तो ये रीज़न था कि मैं शिलोंग से पहले मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ, और फिर दिल्ली छोड़ के मैं अपनी इसमें हायर एजुकेशन में मैं सहारनपुर आ गया। और कल्चर में तो इतना डिफरेंस है वहाँ पर सर कि एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की वहाँ पे थोड़ी सी कमी है। कमी है। जी। तो जो यदि आप किसी आर्मी या फोर्स में हैं तो आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल जाएंगी, लेकिन यदि आप जैसे टीचर हो गए या और कोई है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। और जो खाने पीने का वहाँ पर जो कल्चर है वो हमसे एंटायरली डिफरेंट है। तो वी आर प्योरली वेजिटेरियन, और ऐसे लोगों का वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप मेरठ के हैं और बबीता जी बड़ौद की हैं। वहाँ की जो बोली है, जो डायलेक्ट है, वो बहुत खड़ा खड़ा है। जी सर। तो क्या कभी उस डायलेक्ट का इस्तेमाल आप लोग ने कभी अपने स्टूडेंट से किया या टीचर्स से किया? स्टूडेंट से तो कभी नहीं किया, लेकिन इस डायलेक्ट ने मुझे हेल्प बहुत किया है कभी कभी। अच्छा, कैसे? मैं दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, सो आई वेंट फॉर शॉपिंग, और वो बहुत क्राउडेड एरिया था, तो 3-4 लेडीज थी, मैंने बार बार बोली एक्सक्यूज मी मैम प्लीज साइड, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज साइड। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। देन आई यूज दैट, मैंने कहा हटते क्यों नहीं, कितनी बार कह लिया तेरे को। तो वो देखे मुझे चौंके, क्या हुआ आपको, मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ, कितनी बार कह चुकी साइड में हो जा, साइड में हो जा, हटती ही नहीं, अब भी तो हटी है। बस बन इट गया हेल्प्स काम। मी इन दिस वे। या ओके। तो इस डायलेक्ट का इस्तेमाल आप काम कराने के लिए डॉक्टर साहब पे भी करती हैं क्या? हाँ सर, बहुत फायदा होता है इसका, डेफिनेटली। नहीं, लेकिन यहाँ से तो एक डर ये भी है कि रेसिप्रोकेट ना हो जाए, क्योंकि वो भी मेरठ के हैं। सर बड़ौत बड़ौत है, अच्छा, बड़ौत बड़ौत है, ये बात हुई। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ। बड़ौत बड़ौत है, और मेरठ तक आते आते वो डायलेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो ही जाता है। यस, वहाँ के का क्या बन जाता है। के का क्या, बिल्कुल जी। ठीक, मान लिया आपकी बात। संदीप जी, मैं भी अपने कॉलेज में कभी कभी इसको यूज़ कर लेता हूँ, यदि कोई बदमाशी करता है बच्चा, पर बड़ौत के आगे थोड़ा सा नीचे झुक के रहना पड़ता है। यानी स्कूल के बदमाशों से तो आप टैकल कर लेते हैं, Yes, yes. लेकिन घर की सॉरी बबीता जी के सामने जो है वो थोड़ा सा आपको जी। चलिए ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए। हाँ सर, और गाड़ी चलनी देखिए चाहिए। हमारी ये मदर टंग है, जी। तो मैं इसको कभी ना भूलना चाहती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं मैं अपने डायलेक्ट से दूर हो रही हूँ, बट व्हेन आई गो टू माय पेरेंट्स, तो मोस्टली आई यूज दिस डायलेक्ट ओनली, Okay. आई स्पीक इन दैट वे, एंड इनफैक्ट आई एंजॉय इट। आप सफलता की एक स्टेज पर हैं डॉक्टर साहब, आप भी सफलता की स्टेज पर हैं, और हर जगह आपको सब मैम बुलाते हैं, आपको सर बुलाते हैं, और सोशल सर्कल में आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको मैम ही कहकर बुलाया जाता है। जी। उसके बीच में जब अगर कहीं मानसी कोई बुलाता है आपको, जी। तो कैसा लगता है, और मानसी नाम ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। जब मुझे कोई मानसी कह के बुलाता है तो मुझे लगता है जैसे किसी अपने ने आवाज़ दी है। ओके। और ये जो नाम है मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है, अच्छा, क्योंकि इनको बबीता नाम पसंद नहीं था। ठीक। तो मैं ही बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। आप ही बता दीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। वो कहा जाता है ना कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जब नाम आपने दिया तो फिर आपसे ही सुनेंगे जी बात। जी। संदीप जी, जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी तो मैं अपनी मदर से कहने लगा कि बबीता बहुत पुराना नाम है। तो हमने जो कार्ड हमने प्रिंट करवाया था, तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मैंने उनसे बात की कि मैं इसमें मानसी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कि मानसी नाम मुझे बहुत पसंद है। तो तब से हमने इनका नाम मानसी रखा, और बेसिकली जो आस पड़ोस के हमारे मेरठ में लोग हैं वो इनको मानसी नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो एजुकेशन की वजह से जब इनका, क्योंकि सब जो पेपर्स हैं उनमें बबीता नाम है, तो वो कहने लगे बबीता कौन है इस घर में, तो ये मानसी बबीता नाम से। मैं केवल सहारनपुर में हूँ,
ओके बाकी सब जगह मैं मानसी हूँ, मानसी नाम से ज़्यादा फेमस है। या केंद्रीय विद्यालय शिलोंग में मैं बबीता थी। ठीक। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कई बार ऐसा होता हो कि कहीं लोगों में आपस में झगड़ा होता हो कि भाई डॉक्टर साहब की वाइफ जो है बबीता है, नहीं नहीं मानसी है डॉक्टर साहब की वाइफ, तो ऐसा नहीं, नहीं हो अगर कि कोई कहीं कहता है ऐसे तो हम क्लियर कर देते हैं। नहीं नहीं आप ना हो वहां और पता चला कहीं पर ये बात चल रही है, नहीं, दो लोगों में आपस में इसी लड़ते बात रहे, पर अच्छा बहस है। चल रही है कि और वहां पर पता चला ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि डॉक्टर दिनकर मलिक का एक और घर मानसी की। ऐसा कभी इंसिडेंट आज तक तो नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ हाँ नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा है कि इट्स अ वेरी होमली जी, जी, नेम जी, है जो आपके जी। उसमें ही है, उससे ज्यादा कहीं पर उसका वो है नहीं। जी अच्छी बात है। अच्छा, अब से 10 साल के बाद जी आप अपने को कहाँ देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब तो गवर्नमेंट कॉलेज के उसमें हैं, तो वहाँ की तो अपनी स्टेजेस होती हैं, जी सर। तो उसी स्टेज से बढ़ना होता है अपने। आप क्योंकि प्राइवेट में हैं और प्राइवेट के जो स्टेप्स होते हैं वो कई बार बहुत लीप्स एंड बाउंड्स जी हो जी जाते जी हैं, जी। तो 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऐसा खास कुछ सोचा नहीं, बस ये सोचा है कि ईमानदारी से अपना काम करूंगी और कहीं भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आई विल ग्रैब इट। ओके। संदीप जी और बेसिकली फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन जस्ट मेक द एफर्ट्स फॉर दैट टू मेक इट बेटर। बिल्कुल। बाकी तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत अपने हाथ की है, वो मैं कर रही हूँ। जी डॉक्टर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक तो इस सहारनपुर में बच्चों के साथ ही अपना जॉब करेंगे। उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं कि अब्रॉड भी जा सकते हैं, सहारनपुर से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग है, पर लेकिन इनका मेन है सोशल सर्विस जरूर करते रहें। अच्छा, ऐसी कोई बात डॉक्टर साहब जो अभी तक आपने छुपा रखी हो बबीता जी से? ऐसा तो हमारे बीच में कुछ नहीं, सब बात डिस्कस हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। आप आपके नहीं, मैं भी कुछ नहीं छिपाती, लेकिन मैंने आपसे एक छिपाई। अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बहुत सारे प्रपोजल मिले होंगे शादी से पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे शादी के बाद भी बहुत सारे प्रपोजल मिले हैं। शादी के बाद भी? जी। ओके। ये जो वाकया है ये शिलोंग का है। तो स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था स्पोर्ट्स डे, वहाँ पर एक नया टीचर आया, तो उसने मुझे देखा, व्हाटएवर जो भी इम्प्रेस हुआ या उसको जो भी लगा, उसने आया, वो आया मेरे पास और बोला आप बहुत अच्छी लगती हो, मुझे बहुत सुंदर लगती हो, और उसने मुझे एक फ्लावर दिया। गुलाबी था, लाल? रेड था, रेड। बिकॉज उस दिन स्पोर्ट्स डे था तो बहुत सारी बर्ड्स रखी हुई थी, ठीक। तो ही गिव मी दैट, बट आई डिडंट टेक। तो मैंने चुपचाप उसको अवॉइड किया और मैं निकल आई वहाँ से, आई घर, आके इनको समझाया, उनको उसको ये नहीं पता था कि ये मलिक सर की वाइफ है। ओके। यस। और दैट टाइम लाइक माय ब्रदर इन लॉ वाज आल्सो देयर, कजन, ही वाज आल्सो देयर। तो आई टोल्ड देम, और दोनों के दोनों गए और उनको केमिस्ट्री लैब में लेकर गए और उसको बहुत अच्छे से समझा दिया कि तुम किसको प्रपोज कर रहे हो। बड़ौत की लैंग्वेज में। हाँ, तो जो रोल पहले शादी से पहले इनके ब्रदर प्ले किया करते थे, शादी के बाद हमने वो रोल प्ले किया। ब्रदर का? हाँ, अरे नहीं 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 सर। नहीं नहीं, ये मीनिंग मेरा कहने का ये है कि जो प्रोटेक्शन जिस तरह से इनके ब्रदर किया करते थे, जी, जी। वो प्रोटेक्शन शादी के बाद हम लोग किया और करते थे। नेक्स्ट डे ही केम टू मी, मैम आप पहले बता देते आप मैरिड हो। तो ये तो पहले मैं उन्हें incident- टैकल करता। हाँ, yes, definitely. नहीं नहीं, आप ये भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि भाई का रोल ही प्ले करता था, लेकिन भाई का भाई वाला रोल प्ले किया मैंने, तो प्रोटेक्शन वो हो गया अपने आप में, उस भाई में हो गया। हाँ हाँ, वो भाई हो। वो वाला भाई हो जी, गया। जी, जी। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी है कि मैंने जो आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट देखी, तो आप दोनों ने सेकंड नंबर पर किसको रखा है? आ, एक दूसरे को। जी। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है आप लोगों की, ये इंस्टेंट डेवलप हुई शादी के बाद या धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों की तब और Actually, ज्यादा I बढ़ती think चली हमारे गई? में कभी ऐसा हुआ नहीं, हमारे शुरू से ही काफी थॉट्स जो हैं वो मैच करते हैं, रियली सर। और मुझे लाइक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनसे कुछ हाइड करना है या किसी भी तरह का कोई भी मैटर रहा है, कोई भी मुद्दा रहा है, हमने ओपनली डिस्कशन किया है उस चीज़ को। इसी वजह से मुझे ये मेरे लाइक कहते हैं ना, मेरा सफ़र बहुत अच्छा है, बट मेरा हम सफ़र सबसे अच्छा है। Really.
वेरी गुड। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, आपके जो एक्सप्रेशन थे वो आपके शब्द के साथ मैच नहीं कर रहे थे। आप कह रही थी मेरा सफर बहुत अच्छा है कि मेरा हम सफर बहुत अच्छा है, वो बाद में ठीक हुआ, लेकिन पहले एक्सप्रेशन में घबरा गया था। मैंने कहा ये क्या बात कहने जा रही हैं आप। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। डॉक्टर साहब आपका भी यही कहना? रीज़न ये है, हमारे दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है, तो थॉट प्रोसेस सेम होने की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमने जो सेकंड नंबर दिया है को दिया। हाँ रियली सर, अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे अभी आपने मुझे बोला था कि आपको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल है, ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं, ये पीछे बैठे रहते हैं, मुझे मंच पे बुला लिया जाता है, बट आई नेवर फाउंड कि इनको कभी किसी चीज़ से जेलस हुई है या कुछ हुआ है, और इन्हीं रीज़न से हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रोंग हो गई है कि किसी भी तरह की आई नेवर फेस एनी जी, प्रॉब्लम। अभिमान फिल्म जो है वो घर में किसी के बननी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा बिल्कुल। आपने, बिल्कुल सही। लेकिन चलिए, जो आपकी कंपैटिबिलिटी है जी इसी को लेकर के एक छोटा सा गेम खेलते हैं जी और बताइए। देखते हैं, जानते हैं कि जो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है जी वो जी कितनी अच्छी है। ओके। ठीक है, रेडी आप लोग? जी सर जी। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देना है एक दूसरे की ओर इशारा करके या अपनी ओर इशारा करके, या जो भी आप लोग को सही लगेगा। जी। ठीक है, आप दोनों में से गुस्सा किस में ज्यादा है? दोनों में, एक दूसरे में? कंपैटिबिलिटी यही खराब हो रही है। देखिए इनमें ज्यादा यही है। नंबर 0 हो रहे हैं। डॉक्टर साहब में ज्यादा है, आप पे ज्यादा है? इनमें ज्यादा है। इनमें ज्यादा। देखिए जी। उन्होंने बार बार उंगली उठा ली, आपने गिरा ली अपनी उंगली, यानी आप मान गए। आप में से गाने कौन ज्यादा गाता है? ओके, यानी बाथरूम सिंगर या होम सिंगर या सिंगर? नहीं नहीं, लाइक ठीक है, आई एंजॉय। यू एंजॉय सिंगिंग। जी। चलिए ठीक है, हम जरूर इस गाना आपसे सुनेंगे जरूर। शॉपिंग कौन करता है आप दोनों में ज्यादा? नेचुरली। शॉपिंग का सारा जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं का है। अच्छा, इवन घर पे किसी की भी शॉपिंग करनी है तो यही करते हैं। गुड। कंजूस कौन है आप दोनों में? थोड़े से ही है। तो ये और पूरी वो है। नहीं नहीं, क्योंकि सर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है डॉक्टर साहब ने। कंजूस है, बट मैं बहुत खर्चीली हूँ। अच्छा, नहीं, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, जी। खर्चीली क्यों है ये कहती है पैसे दे दीजिए मुझे और मुझे ये खरीद के लाना है, तो मैं जो पैसे दूंगा उसको ये खरीद के ले आएंगी। लेकिन मैं कहता हूँ आप है ना एटीएम कार्ड रख लो और सारे महीने खर्चा आप चलाओ, तो तब इनके बस की कुछ नहीं कि नहीं मेरे बस की नहीं, मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कौन ज्यादा कंजूस एक्चुअली है। मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे इनसे लेके खर्च करना अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है आपको। जी। ठीक है, इसलिए आप चाहती भी थी कि आप प्रिंसिपल हो और ये आपके टीचर हाँ हो। रियली सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना एटीएम यूज करूँ या कुछ करूँ, मुझे दो। हाँ बिल्कुल, मैं आप खर्च आई, नहीं आप इतने खर्च हो गए, that's नेचुरल it। सी बात है, आप अपना एटीएम करेंगे तो आपका पैसा खर्च होगा। आप क्यों करना चाहेंगे? यानी कि हैंस प्रूव्ड कि कंजूस आप है। चलिए, खर्राटे कौन लेता है सोते समय? तो जेन्युइन, देखिए तो जेन्युइन बंदे हैं, खुद मान रहे हैं कि हाँ जी मैं लेता हूँ। जी मैं कराटे करता हूँ। तैयार होने में समय किसको लगता है ज्यादा? बट मैं पहले तैयार होना शुरू कर देती हूँ, प्रोग्राम के लिए लेट नहीं करती हूँ। अच्छा, यानी 7 बजे जाना है तो आप 5 बजे से तैयार होना चालू हाँ, कर मेरी देंगे तैयारी ताकि शुरू हो जाती है। परेशानी ना हो, ऐसा ही है हाँ। डॉक्टर साहब? जी अच्छा, भले ही समय लेती हैं लेकिन समय नहीं खाती हैं आपका। जी। कभी कभी खा लेती अच्छा हूँ, थोड़ा बहुत। परेशान भी तो करना होता है ना, इतनी अच्छा। आसानी से थोड़ी होता ओके, है, मजा ही नहीं आता लाइफ में। ठीक है। अच्छा, नमक मिर्च जो है वो होना जरूरी चाहिए, है स्पाइस सर, इज वेरी पानी ठहरा हुआ नेसेसरी। नहीं होना चाहिए, पानी बहता रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। बच्चे किससे ज्यादा डरते हैं? आ, बच्चे, जो बेटा है वो इनसे ज़्यादा डरता है और बेटी मुझसे ज़्यादा डरती है। जबकि बेटियां तो बाप के ज्यादा क्लोज होती हैं। ठीक है, बस कभी कभी बस वो एक्चुअली उसे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने अच्छा। की वजह से थोड़ा सा उस पर हार्श हो जाता हूँ, तो इसलिए मुझसे डरती है। ओके। और स्कूल में बच्चे किससे ज्यादा डरते हैं? आपसे डरते हैं खूब? और आपके आपके तो कॉलेज वाले बच्चे हैं, वो तो डरा दें सबको। नहीं, ये बात नहीं है। कॉलेज में यदि आप बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाओगे तो वो इज्जत करते हैं, तो वो डरने वाला कंसेप्ट वहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं कि वो होता है। रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, तो रेस्पेक्ट में ही वो एक डर छुपा हुआ है। डरने वाली कॉन्सेप्ट स्कूल तक ही चलती है। जी जी जी। सपने में चिल्लाता कौन है आप दोनों में से? दिनकर जी चिल्लाते हैं? चिल्लाते नहीं, बीच में उठ जाते हैं और कुछ भी काम बोल देते हैं, ये हो हमेशा गया। थोड़ी ऐसा करता हूँ भाई, यूजुअली इट हैपेंस। नहीं कभी कभी हो जाता है ये। ऐसा नहीं, अच्छा, 6 दिन तो हो जाता होगा। नहीं 5 दिन तो एटलीस्ट होता ही है। 5 दिन? जी। सो जनरस शी इज। देखिए सब पूरे दिन नहीं होता, 5 दिन होता है 5 दिन केवल। होता है। जी 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 जी। अच्छा, आपको कैसे पता? आपने कह दिया अपनी तरफ इशारा करा, आप क्या सुनते हैं अपने सपनों को? नहीं, ये जब ऐसा होता है तो उसके बाद मुझे बताते हैं सुबह कि आपने रात ऐसे किया था।
अच्छा। मैं बोलती हूँ ना कि मत उठा करो बीच में, क्या करते हैं मीन्स ताला लगा के सोया करो। यूजुअली यही पूछेगी ताला लगा दिया, क्या 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 पूछते हैं? कि ताला लगा दिया, ताला किसने लगाया गेट पर। जी जी अच्छा, जी सर। सो मतलब देखिए कितनी उनको चिंता रहती है कि सोते सोते भी ये है कि भाई आप तो लोग की मैं सुरक्षा next day सबसे ज्यादा बोलती हूँ जरूरी कि है। आप हमारी भी नींद खराब करते हो, जब आपको पता है कि हम रोज ताला टाइम से लगा देते हैं, तो आप क्यों पूछते हो? नहीं बल्कि यही कह दिया करिए, खुद ही लगा लिया करो फिर। बेसिकली मैं ही ताला लगाता हूँ, कभी कभी ये हो जाता है। फिर भी ये पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। खाना खाते समय मोबाइल फोन पर कौन चिपका रहता है? नो मैं तो बनाती हूँ। अभी आप इन्होंने बोला ना कि मेड नहीं बनाती, मैं ही बनाती हूँ इन्होंने खाना। पूछा है जब आप खाना खाते हो, खाना हाँ खाते तो समय। आप खाते रहते हैं, हम साथ नहीं खाते ना, मैं बनाती हूँ आपको खिलाती जब हूँ। आप खाते हो तो आप चिपके रहते हो। नहीं आई नेवर यूज सर। नहीं Really? पक्की बात है, पक्के। पक्की बात। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप यूज नहीं नहीं मैं नहीं यूज करती हूँ। अच्छा मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपनी चीजों को लेकर के। ओके, ऐसा तो फिर नहीं इसका है। मतलब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता हूँ जी। कि झूठ कौन बोलता है आप दोनों में से? झूठ ऐसा खास नहीं बोलते, कभी कभी। कभी कभी वाला थोड़ा है। बहुत। ठीक है, वो स्पाइस की तरह वाला हाँ है ना, जो लाइफ का like स्पाइस है। लगता है कि थोड़ा सा अरे स्मूथ हो जाएगी। जी जी। ठीक है। सुबह जल्दी कौन उठता है? मैं आप भी मैं उठती हूँ, ये नहीं उठते हैं। ये नहीं। बस मुझे आवाज लगाते हैं, मानसी उठ जा। ओके, तो This फिर तो my- पहले उठ गए वो। नहीं सो जाते हैं बाद में। अरे वो देखिए उठना तो पहला हो गया ना फिर उनका। बाद में सो हमेशा जाते हैं। अलार्म जब बजता है तो मैं उनको उठाता हूँ जी और तब उसके बाद ही उठते हैं। ओके, यानी आप सेकंड अलार्म से उठती हैं। जी। पहला वो अलार्म, फिर आपका अलार्म, तब उठती हैं जी, जाकर जी, के। जी। ठीक है। लेकिन मैं फिर उठ ही जाती हूँ। जी। किसके रिश्तेदार ज्यादा घर पर आते हैं? मेरे। आपके ज्यादा आते जी। हैं। आपकी सिस्टर्स हैं, नहीं। ब्रदर हैं? जी। अच्छा, सिस्टर्स होती तो मैं कह सकता था डॉक्टर साहब भी खुश रहते ही होंगे आपके रिश्तेदारों के आने पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। दोनों में बहानेबाज कौन है? कोई हाँ, नहीं। नहीं, बहानेबाज। कोई नहीं जो बनाता बिल्कुल बहाने। क्लियर है अपना कोई जो- बहाना नहीं। अच्छा, नहीं। मतलब- ये हमारी नेचर में नहीं है रियली। इनकी Okay. नेचर में भी नहीं है, मेरी नेचर में भी नहीं। मतलब बिल्कुल स्पष्टता है। हाँ। जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट, जो स्पष्टता है जाटों वाली वो बिल्कुल है आप लोग के अंदर भी। एग्जैक्टली तो सर। इसको पूरा ही कर देता हूँ मैं जी, कहावत को। जाट जी। रे जाट तेरे सिर पे काट और तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्लू। जी भाई, तो ये जुगत तो पूरे- बिड़ी नहीं है। जुगत भिड़े ना भिड़े। बोझ बोझ तले तो मरेगा ही। मरेगा ही। बिल्कुल सही बात कही जी, आपने जी, जी। कि भाई बोझ तले तो मरेगा ही। और जब एक और एक जाट मिलकर खड़े होते हैं तो वो दो नहीं होते, वो 11 हो जाते 11 हैं। होते ये आप दोनों से मिलकर भी हम लोग को बिल्कुल पता चला। जी, तो अब हम लोग इस कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं। जैसा कि आपने कहा था कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप बहुत गाने गाती हैं। थोड़ा बहुत ट्राई कर जी। लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हो जाए। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जी मुझे बहुत पसंद है, शुरू से छोटी सी थी तब से गुनगुनाती हूँ। थोड़ा बहुत सुर इधर उधर हो जाए, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल, आई कैन ट्राई लिटिल बिट। जी बिल्कुल। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। इंडीड, बहुत प्यारा गाना आपने गाया। और जी, मैं डेफिनेटली तालियां अपनी ही बजा रही जी हूँ। जी बिल्कुल अपने लिए, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप अपनी तालियां बजाती हैं। डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने एक गाना गाया यहाँ पर, और वो जो गाना है उसके जो पूरे शब्द हैं वो सारे के सारे आपके लिए थे। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि आज मौका है और दस्तूर भी है, आप पहले तो कभी नहीं कर पाए, लेकिन क्यों ना आज शाहरुख खान के स्टाइल में आज आप प्रपोज करें बबीता जी को, ये मानसी जी को। कट कर लीजिए, ये नहीं हो पाएगा। वैसे तो एक्टिंग मुझे नहीं आती है, फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये होती है ना बात। देखिए बिल्कुल, यस आप भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है।
क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? बिता तो रही हूँ 21 साल से, और क्या कितने साल में। लीजिए करवा लीजिए प्रपोज। लेकिन देखिए, मैं जी। बड़ा ऑनेस्टली वैसे कहूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा जी, कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया। अदरवाइज पहले तो सारे प्रपोजल जितने भी मिलते थे रिजेक्ट ही रिजेक्ट हो किए हैं। जाते थे। अब ये लाइक बहुत दिनों बाद किसी ने प्रपोज किया, बट आई हैव टू एक्सेप्ट, एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गोइंग ऑन नहीं, लेकिन एक बार बताऊं, जी। जो आपका जो वो इतिहास था जी। वही आपने यहाँ पर दोहराया है। क्या? इसे ढंग से एक्सेप्ट आपने अभी नहीं किया। ये तो एक्सेप्टेड ही है। वो तो एक्सेप्टेड है, डॉक्टर साहब तो एक्सेप्टेड है, इसमें जी। कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जी सर। इतना मासूम प्रपोजल जाटो का मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड जो कंपैटिबिलिटी आपकी है, जो रिलेशन है आपका, वो इसी तरह से ग्रो करता रहे। वी विश, हमारी जो टीम है छोटे शहर के बड़े ख्वाब, ये यही आप लोग के लिए विश करती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बबीता जी, आप लोग यहाँ पर आए और कार्यक्रम में आप लोग ने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। Thank you so much, थैंक यू sir. वेरी मच संदीप जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमारे साथ थी बबीता मलिक जी और डॉक्टर दिनकर मलिक, जो छोटे शहर से हैं लेकिन उनके ख्वाब बड़े हैं और उन ख्वाबों को वो लगातार साकार भी कर रहे हैं। तो ऐसी ही और शख्सियतों से हम लगातार आपको मुलाकात कराते रहेंगे कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब में। गुड नाइट दोस्तों। अगर आपको हमारे कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी हस्ती है जिसने बड़े ख्वाब देखे हैं लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो उसे हमसे मिलवाइए। हमारी मेल आईडी पर उसके बारे में जानकारी दीजिए, हम उसकी पहचान सारी दुनिया से करेंगे।